हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बॉटनी क्लासेस में वेलकम करती हूँ। तो आज हम 11th क्लास का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 11th क्लास का बॉटनी सिलेबस बताऊंगी ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या है 11th बॉटनी में और उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखिए बच्चे, पहला यूनिट क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें कुछ पोर्शन जो है ये आपका, अगर आप अपनी बुक्स एनसीईआरटी की बुक्स खोल के देखेंगे, कुछ पोर्शन आपका बॉटनी में है और कुछ जूलॉजी में है। सेकंड जो यूनिट है वो है किंगडम प्लांटी। थर्ड यूनिट है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी। एंड फोर्थ और लास्ट यूनिट जो है वो मिनरल न्यूट्रिशन है। ठीक है बच्चे, तो आप सभी बने रहें हमारे साथ और मैं हर एक चैप्टर का वीडियो डालूंगी और कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए ओके स्टार्ट। तो बच्चे पहले तो हम देखते हैं ये बायो है क्या, बायोलॉजी है क्या। ऑल्दो आपने ये 10th में भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपने 10th में भी पढ़ा है। तो लेकिन जैसे मैंने कहा मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी। तो चलिए पहले हम इसका देख लेते हैं। बायो सब्जेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो देखो बच्चे, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो बायो साइलेबल का मतलब क्या है। जहां पे भी कहीं पे भी अगर बायो साइलेबल आएगा तो इसका मतलब है दैट टर्म हैज समथिंग टू डू विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो कहीं पे भी है तो मतलब उस वर्ड का कंसर्न, उस वर्ड का लिंक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जरूर है। और लोगी या लोगस जो है ये साइलेबल, इसका मीनिंग है स्टडी। तो सो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बच्चे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जिनको हम नेक्ड आई के साथ भी देख सकते हैं। नेक्ड आई का मतलब है विदाउट यूजिंग एनी एड, बिना किसी चीज की मदद से। जैसे हम माइक्रोस्कोप यूज किए बिना अगर हम देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो वो हम मतलब है कि हम नेक्ड आई से उन ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं। तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई के साथ से नहीं देख सकते। हमें कोई ना कोई एड की हेल्प जरूर लेनी पड़ती है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम नेक्ड आई के साथ नहीं देख पाएंगे। इनको देखने के लिए हमें किसी एड की जरूरत पड़ेगी, जैसे माइक्रोस्कोप्स। तो देखो बच्चे, प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं वो बॉटनी है। और बायोलॉजी की ही वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं वो जूलॉजी है। और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नहीं देख पाते हैं। तो इतने इन सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम बायोलॉजी कहेंगे। अब देखिए बच्चे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम हमारे आगे पीछे अगर हम देखें तो बहुत से प्लांट्स हैं, बहुत से एनिमल्स हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। करीब उनमें से करीब 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाइड हैं। आइडेंटिफाई मतलब हम उनको पहचान सकते हैं, हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, हम उनको नाम भी दे सकते हैं। करीब 1.7 to 1.8 मिलियन अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो इतने ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिनको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, जिनका हम नाम जानते हैं, जिनकी ग्रुपिंग हम जानते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी तक डिस्क्राइब नहीं हो पाए हैं, जिनको अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, जिनको हम ग्रुपिंग नहीं कर पाए हैं। तो लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखिए, क्योंकि हमने बायो में पढ़ना क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है। तो मतलब जितनी भी ये वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हमें स्टडी करना ही पड़ेगा बायोलॉजी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन एग्जिस्टिंग अमंग लिविंग फॉर्म्स। मतलब
कितने डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आगे पीछे हैं। हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया कि अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। तो इतनी वेरिएशन, इतने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे लिविंग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। हमारी अर्थ पे वो हैबिटेटेड हैं, ठीक है। तो देखो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हीं के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है तो हमें इतने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी भी करना पड़ेगा, लेकिन हमारी 20-25 लाइव्स भी कम पड़ जाएंगी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए, कि इतनी वैरायटी है, इतने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं कि अगर हमारे 20 से 25 लाइव्स भी हमें मिल जाए तो भी हम इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें ऐसी साइंस की जरूरत है, ऐसे टेक्निक की जरूरत है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर पाए, क्लासिफाई कर पाए और उसकी नेमिंग कर पाए। तो फिर वही ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो हमने ऐसा बनाया, एक ऐसी साइंस डिस्कवर की जिसको हम कर सकते हैं इन आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो अगर हम वर्ड सिस्टमैटिक्स का लिटरल मीनिंग देखें तो ये सिस्टमा वर्ड से, लैटिन वर्ड है सिस्टमा, उससे ये डिराइव किया गया है। तो सिस्टमा मीन्स ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें हमने सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसकी ग्रुपिंग करते हैं और उसकी नेमिंग भी करते हैं। सो सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर पार्ट ऑफ स्टडी। ओके, अब देखो सिस्टमैटिक्स से ही इवॉल्व हुआ बायोसिस्टमैटिक्स। अगेन अब देखो बायोसिस्टमैटिक्स क्या है, बायोसिस्टमैटिक्स आ गया। अगेन वो साइलेबल आपको मैंने बताया, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर एक अरेंजमेंट में, अगर एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाए तो उसको हम बायोसिस्टमैटिक्स कहेंगे, ठीक है। चलिए बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको, आज सिर्फ ये बेसिक था। ओके, थैंक यू।